उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमने करा दिया था चैप्टर काठमांडू का, जिसको लिखे हैं विक्रम सेठ। इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। इनके बारे में इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था यहाँ B.1.1 और B.1.2, ये दो ठो जो कल हमने कराया था। इसके बाद से फिर पैराग्राफ एक नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कल हमने आप लोगों को बताया था कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपका जो है 6 पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसी चैप्टर का, ठीक है ना। आप लोग इसे देख लेंगे, जो कि आपके पेज नंबर जो है पेज 57 में है। ओके, पैराग्राफ 6। पैराग्राफ कितना है जी? 6 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है काठमांडू। काठमांडू यह एक जगह है जो नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो बहुत ही अच्छी जगह है। इसी में पैराग्राफ 6 से विक्रम सेठ क्या आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। कि आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। बताते हैं कि मैंने होटल के पास एक स्क्वायर में जगह था, ठीक है। उसी के एक कोने में, उस स्क्वायर वाले जो होटल के पास में जगह था, उसी के कोने में मैंने एक बांसुरी विक्रेता को खड़ा होते देखा, ठीक है ना। इन हिज हैंड इज ए पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरी प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द क्वील ऑफ द पोर्स टाइम। बताता है कि वह जो है एक बम्बू लिया हुआ था, एक लंबा सा, उसमें वो बनाया गया था बांसुरी रखने के लिए। आप लोग देखे होंगे बांसुरी विक्रेता जो बांसुरी बेचता है, वो एक बम्बू लिया रहता है, उसी में वो लकड़ी बांधे रहता है और उसी में वो बांसुरी को चारों साइड से फंसाया रहता है, ठीक है। वो देखने पर चारों दिशा में वो जो है 50 से 60 बांसुरियां उसमें सजाया था वो, ठीक है। जो कि एक देखने में मानो कि कोई पंख बर्ड्स का है, ठीक है। वो उसका ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था बर्ड्स का पंख लगा हुआ है। दे आर ऑन ऑफ बम्बू, ठीक है। वो बम्बू का जो है था, जिसमें वो बांसुरी फंसा कर बेच रहा था। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर। वो जो है बांसुरी बजाता भी था, बजाकर सुनाता भी था ताकि लोग सुने। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड। और वह जो है समय समय पर जो है अपने वह पोल के पास आकर खड़ा हो जाता था, जहाँ पे वो ग्राउंड पे बना हुआ था। सेलेक्ट ए फ्लूट एंड प्ले फॉर ए फ्यू मिनट। मैंने उसमें क्या कहता है कि ये मैंने एक जो है बांसुरी को सिलेक्ट किया और थोड़ी देर उसको कुछ देर मिनट तक बजाया। द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर। और उस भीड़ भाड़ वाली जगह में जो ट्रैफिक थी, उसकी भीड़ भाड़ में और हॉकर सब चिल्ला रहे थे, उसमें जो है उसका बांसुरी इतना मीठा प्यारा आवाज आ रहा था कि क्लियरली सुनाई दे रहा था।
वो बांसुरी बजा रहा था, बजा बजा कर बेच रहा था। He plays slowly, meditatively, without excessive display. कहीं ध्यान बिल्कुल बांसुरी में लगाया था, कहीं इधर उधर नहीं देख रहा था, और एकदम उसका मधुर संगीत धुन में उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। He does not shout out his voice. वह जोर जोर से चिल्ला भी नहीं रहा था। Occasionally he makes a sale. और दरअसल जो है वो बेचने वाला था, वो बेच रहा था, but in a curiously offhanded way, and if this was incidental to his enterprise. और जो है अपना वो उसी रास्ते से अपने हाथों में लिए हुए बांसुरी बजाया जा रहा था, चलते जा रहा था। Sometime he break off the playing to the talk to the fruit seller. कभी कभी वो जो है बांसुरी को रोक Occasionally, I imagine that this has been the pattern of his life for years. मुझे ऐसा कल्पना लगा, महसूस हुआ कि यह जो है इसका जीवन का एक जो तरीका है, यह वर्षों से इसका लग रहा है कि चल रहा है। ये बड़े ही धुन में बांसुरी को बजाता हुआ बेचता है, एकदम उसमें लगा हुआ है, मगन है। ठीक है, मुझे बड़ा ही आनंद आया। I find it difficult to tear myself away from the square. मैं इसकी समस्याओं को देखा कि ये इतना दर्द भरा जो है बांसुरी बजा रहा है, उस कोने में स्क्वायर की जगह जहाँ स्क्वायर में बना हुआ था, मेरी आंखों से जो है आंसू छलक गए, आंसू टपक गए उसके दर्द भरी गीत आवाज को सुनकर। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। ठीक है, ऐसे ही बांसुरी की जो संगीत होती है वो हमेशा हमें बहुत ही प्यारा लगती है, बहुत ही शोभनीय लगती है। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ द साउंड, क्योंकि यह जो है अत्यधिक दुनिया में जो है अत्यधिक खास जो है इसका आवाज होता है। पूरी दुनिया में जो बांसुरी की धुन की आवाज होती है वो एक अलग ही धुन होती है, मिठास होती है। इट इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फॉलो। इसका कोई जो है फ्लूट का कोई संस्कृति नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। द रीज रिकॉर्डर एंड द जापानीज साकू हाची, जापानीज एक साकू हाची नाम के व्यक्ति थे। ही डीप बांसुरी ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि वो बहुत ही हिंदुस्तान के बांसुरी वादक में क्लासिकल म्यूजिक गा चुके हैं। द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एकदम स्पष्ट और लंबा सांस तक बजाने वाला बांसुरी वादक ये साउथ अफ्रीका में बजाए थे। साकू हाची उनका नाम था, जो जापानीज थे। साउथ अमेरिका द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, और सबसे अच्छी क्वालिटी चाइनीज फ्लूट हुआ करता था। ईच हैज द स्पेसिफिक फिंगर एंड कंपास, उसमें प्रत्येक में जो है एक खास तरह का फिंगर बना होता है पकड़ने के लिए, बजाने के लिए, कंपास की तरह। इट ऑन एसोसिएशंस Yet to hear any flute is, यदि आप किसी तरह उस तरह के बांसुरी की धुन सुन लेंगे, it seems to me, मुझे ऐसा लगता है, to be drawn into the community of all mankind, सारे समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी जो है मोहित हो जाएंगे, हर प्रकार का लोग उससे प्रभावित हो जाएगा। To be moved by music, वह म्यूजिक की तरफ बढ़ जाएगा। Closest in it phrases and sentences to the human voice, क्योंकि मानव का अपना जो है एक अंदर का विचार है जो वाक्यों में, फ्रेज में, शब्दों में, वाक्यांशों में
बयां करता है। इट मोटिव फोर्स टू इन लिविंग ब्रेथ, यह मोटिव जो है प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में कितनी जो है सांसें हैं और उस जीवन को कैसे जीना है। इट टू नीड टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, ठीक है। इसमें जो है ठहराव भी है, बांसुरी बजाते हैं तो थोड़ा सांस को लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, फिर बजाना शुरू कर देते हैं। That I can be so affected by a few family phrases on the बांसुरी, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कुछ फेमिलियर जो चीज है जो बांसुरी पर हम बजाते हैं वो बहुत ही असरदार करते हैं मानव जीवन पर। सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, मैं तो पहली बार जब सुना तो चकित रह गया। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, और फिर जो है पिछले ऐसे समारोह में, दैट आई हैव रिटर्न होम, ठीक है, मैं जब घर वापस आया आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस, बड़े लंबे दिनों की छुट्टी के बाद अब्रॉड से, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने सारे चीजों जो है जो वहां बिताए सब अपना बताए। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, ठीक है। मुझे भी अब लगा कि मुझे अब जो हम सारे जीवन में घूमे फिरे किए, इस तरह से हमें भी अपने जीवन को रखना चाहिए। और यह बड़ा ही सुंदर मेरा सफर रहा। यह समाप्त हुआ आपका चैप्टर। इसके बाद से हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसका स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट डे हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराने जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।